पिताजी के द्वारा किए गए कार्यों को देखने के लिए और देख के वो भी सीखेंगे। निशांत जी भी निकले होंगे सद्भावना यात्रा के लिए, देखने के लिए कि मेरे पिताजी ने जो किया उसके कार्यों को आगे मैं बढ़ाऊंगा, लोगों से मिलूंगा। आरजेडी का तो काम ही है कि आरोप लगाएंगे। वो अगर कुछ भी अच्छा होता हुआ बिहार में देखते हैं तो उनका एक ही मकसद है, लोगों को भ्रमित करना और लोगों हमारे पे आरोप लगाना। शांत तो आरजेडी वालों को जनता ने अच्छी तरह से कर दिया, 25 सीट पे सिमट के रह गए। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार 3 तारीख से सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं। आखिर क्या वजह आन पड़ी कि इन्हें सद्भाव यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ रही है? इस पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं। मैम, ऐसे आखिर क्या वजह हुई निशांत? देखिए, राजनीति में कोई वजह नहीं होती, वो एक राजनेता है तो उनको देखना है। वो अपने पिताजी के कार्यों को देखने के लिए, किस तरह से उनके पिताजी ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को बदल दिया है, तो वो भी और पिताजी के द्वारा किए गए कार्यों को देखने के लिए और देख के वो भी सीखेंगे। अगर अच्छे काम को आप सीखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और राजनेता तो हर जगह जाते हैं, देखते हैं, जनता से मिलते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो कष्ट हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। हम तो जनता के जनता के द्वारा चुने गए हम प्रतिनिधित्व रहते हैं, तो हमारा तो काम ही है, राजनेता का तो काम ही है कि जनता के बीच में रहें और जनता के बारे में सोचें, जनता के लिए विकास करें। तो इसी संदर्भ में मुझे लगता है कि निशांत जी भी निकले होंगे सद्भावना यात्रा के लिए, देखने के लिए कि मेरे पिताजी ने जो किया उसके कार्यों को आगे मैं बढ़ाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, लोगों के भाव को जानूंगा, लोगों के विचारों को जानूंगा, लोगों के में क्या परेशानियां हैं उनको जानूंगा। हर जगह वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम, वहीं आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार जी संतावना के बलबूते अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, आरजेडी तो ना ही कुछ कहे तो अच्छा है। आरजेडी का तो काम ही है कि आरोप लगाएंगे। वो अगर कुछ भी अच्छा होता हुआ बिहार में देखते हैं तो उनका एक ही मकसद है, लोगों को भ्रमित करना और लोगों हमारे पे आरोप लगाना। देखिए, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, ना कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो आरजेडी की ये फितरत है, ये शुरू से ही वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोगों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। और आरजेडी क्या कहती है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारी एनडीए की सरकार विकास को आगे गति देगी। हमारे आदरणीय जो सम्राट चौधरी जी हैं, वो हमारे बिहार को तेज़ी से विकास की ओर ले जा रहे हैं और हम विकसित बिहार के रूप में सामने आएंगे। हर एक कार्य, हर एक क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं। देखिए, अभी 4 महीने में ही हमारे बिहार की शासन व्यवस्था हो, प्रशासन हो, हमारी कानून व्यवस्था हो, महिलाओं की स्थिति, सब में सुधार आ रहा है। मैम, आरजेडी का ये भी कहना है कि जैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार को बाहर कर दिया, निशांत को से शांत कर देंगे। इस पर देखिए, शांत तो जनता ने कर दिया उनको प्रचंड। हम देखिए शांत तो आरजेडी वालों को जनता ने अच्छी तरह से कर दिया, 25 सीट पे सिमट के रह गए एकदम। मतलब उनकी बुरी तरह से हार हुई। तो मुझे लगता है इस तरह का वो आरोप वो तो लगाएंगे उनके, वो हार की हताशा है, चारों तरफ तो हार ही हार है उनके, जहाँ जाते हैं वहाँ पराजित होके आते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर वो करते हैं तो वो हार के कारण हर तरफ उनको हार हो रही, पराजित हो रहे हैं। तो उन्हें मंथन करना चाहिए कि हमें जनता के लिए कुछ कार्य करें कि जनता हमारे साथ रहे। लेकिन वो जनता के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, आके एक टिप्पणी करके भाग जाएंगे, यही काम है उनका। अगर जनता के लिए किए रहते तो जनता उनके साथ रहती। जनता के लिए आज से ना खाली परिवार है, अपने परिवार को देखते हैं, वो भी परिवार में भी में संघर्ष चलता रहता है, एकदम लड़ाई चलती रहती है। तो वो जनता के लिए क्या करेंगे? आरजेडी भी तो नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। कहाँ परिवारवाद? निशांत को अगर परिवारवाद का निशांत कुछ किसी भी पद पे है, हाँ, तो ये परिवारवाद कहाँ से हुआ, आप मुझे बताइए। ये कह रहे हैं कि आरजेडी वाले कि निशांत कुमार को आप ला रहे हैं इससे
आना यात्रा के थ्रू अरे जो वो कहते हैं, मैंने कहा ना, उनको एक शब्द जो है आरोप, वो उनके दिमाग में घुस गया है। जब वो बुरी तरह से हारते हैं तो कहते हैं कि ईडी, इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम के कारण हम हार गए हैं, वो उनके साथ थी। तो हर चीज़ में वो आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता ने उनको दिखा दिया। प्रचंड जीत हमें एनडीए की सरकार को मिली है। हम जनता के विकास को ध्यान में रखते हैं। हमारी जो सरकार है वो बिहार में विकास करना चाहती है। हमारे जो आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनका एक ही मकसद है, बिहार में विकास करना, बिहार को विकसित बिहार बनाना। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।